हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं शुभम पवार आपके सामने साइंस के केमिस्ट्री के एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों एमसीक्यू के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको इस बुक से करवाने वाला हूँ, वाईसीटी बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अगर कोई ये बुक को परचेज़ कराना चाहता हो तो फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज़ कराए। ठीक है दोस्तों, इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमने मैटर टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, आज इसके क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसे हम देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। इसकी ऑप्शन है द्रव, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है ठोस। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है दोस्तों? ठोस के अणुओं के बीच में। क्यों होता है दोस्तों? ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता, विकृति, आकार, आयतन, स्वरूप से की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अणु क्या है, बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैटर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन देखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। यदि दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, पदार्थ के कण द्रव और अणुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सी है, पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ कणों से बना है। और डी ऑप्शन इसका है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर तो आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये बात तो सरासर गलत होती है दोस्तों। कोई भी पदार्थ हो, उसके कणों के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल कार्य करता ही है।
पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये सही बात है। पदार्थ कार्बन से बना होता है, ये भी सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। तो क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए हमें किस टाइप के क्वेश्चन और कितना पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। तीसरा पॉइंट, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। और डी ऑप्शन है इसका, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। ठीक है, तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये पॉइंट को छोड़ देंगे दोस्तों अभी। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। देखिए दोस्तों, न्यूनतम आकर्षण तो कोई भी पदार्थ में नहीं होता है, सब में प्रबल आकर्षण होता है, ये गलत है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं दोस्तों, ये भी गलत है। अंतराल होते हैं पर छोटे होते हैं, और ज़्यादा पॉइंट भी गलत है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये पॉइंट सही है दोस्तों, इसका सी पॉइंट सही है। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, 3rd शिफ्ट में। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्थाएं तय की गई है। इसका ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3। कितनी अवस्था तय की गई दोस्तों? 5। पाँचों के बारे में आपको पता भी अच्छे से। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे हाई टेम्परेचर किसका होता है दोस्तों? प्लाज्मा का। सबसे लो टेम्परेचर किसका होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे दोस्तों इनको? बीईसी पहले आएगा, बीईसी का टेम्परेचर सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा ठोस का, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड का, फिर उससे ज़्यादा गैस का और सबसे ज़्यादा प्लाज्मा का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
किसमें विसरण तीव्रता से होता है? किसमें विसरण तीव्रता से होता है? इसके ऑप्शन हैं ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, ठोस द्रव गैस, डी प्लाज्मा। दोस्तों विसरण मतलब क्या होता है? विसरण मतलब फैलना, एक्सपांशन। किसमें ज़्यादा होता है? गैसों में सबसे ज़्यादा एक्सपांशन होता है और इनके अणुओं के भी सबसे ज़्यादा अंतराल होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 6वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि अमोनिया गैस तो कपूर। देखिए दोस्तों, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर के बारे में पूछ रहा है कि कपूर का क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे। तो कपूर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है इसके गैस, बी ठोस, सी तरल और डी अर्ध ठोस। देखिए दोस्तों, तरल तो है नहीं कपूर, ये हट गया, और गैस भी नहीं है दोस्तों, ये भी हट गया, अर्ध ठोस भी नहीं है, ये भी हट गया। तो ये क्या है? कपूर ठोस है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों, खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। खालिस्तान में बताना भी क्या है? ए चीनी का घोल, बी मीथेन को क्या बोलेंगे? CH4। फॉर्मूला लिखना चालू कर दीजिए दोस्तों, फॉर्मूले से याद रखिए। जितना ज़्यादा फॉर्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। दूध और डी वायु। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। क्या शुद्ध पदार्थ है दोस्तों? चीनी का घोल, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है दोस्तों। चीनी का घोल है, इसमें पानी भी है और चीनी भी है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूध तो एक पायस है दोस्तों, ये भी नहीं है। वायु भी एक मिश्रण है, ये भी नहीं है। क्या है दोस्तों शुद्ध पदार्थ? मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन करे, इतने ही क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वाली बुक ले लेना है दोस्तों। आप इसके जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें से अगर आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके 6, 7, 8 नंबर में से 5-6 नंबर तक आ जाएंगे दोस्तों। ये बुक को आप खरीद लीजिए। और थ्योरी के लिए लुसेंट कंसेप्ट तो जो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। आप मुझसे कंसेप्ट पढ़िए तो आपको लुसेंट की बुक पढ़ने में एकदम रामबाण के समान होगा। मेरे कंसेप्ट आपके लिए लुसेंट की बुक में रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, लुसेंट की बुक पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे लगाइए दोस्तों आपका। और एक स्पीडी की बुक, एक साइंस की स्पीडी की बुक लीजिए दोस्तों, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, उनको एक तरफ से पढ़ना चालू कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उस पर गोला लगाइए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
कल से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।